नमस्कार दोस्तों। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस किसी का जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है, मतलब जिनकी भी जन्म तारीख 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक की है, उनके लिए ये जो संपूर्ण सितंबर का महीना है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है। हालांकि उन्होंने इसके पहले ही, मतलब करीबन एक आध महीने के पहले ही इसके अनुभव लेना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सितंबर का ये जो महीना है, इसमें जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अब ये जो बातें हैं पुरुष के लिए अलग होगी, स्त्री के लिए अलग होगी। उसी प्रकार मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी व्यक्ति है जिनका भी जन्म इन यह जो दिन है इसमें हुआ है, मतलब 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक, उनके जीवन में ऐसी कौन सी बातें प्रभावित होने वाली हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिनका भी जन्म 9 सितंबर से लेकर करीबन 13 सितंबर तक है, वे जो पुरुष हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी उनका करियर। करियर से रिलेटेड जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। किसी भी हालत में करियर को चेंज करना, करियर को स्विच करना, इन बातों से आपको दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपके मन में ऐसे बहुत सारे विचार आ सकते हैं, जैसे कि करियर चेंज किया जाए, या फिर जो बिजनेस है उसके मामले में नया कोई बिजनेस के बारे में सोचा जाए, या फिर अगर आप नौकरी करते हो तो उससे रिलेटेड भी जो बातें हैं वो आपके दिमाग में थोड़ी सी निगेटिव आ सकती है। आपको लग सकता है कि वहाँ का जो वातावरण है वो ठीक नहीं है, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। तो ऐसे निगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सितंबर के संपूर्ण महीने में ये जो विचार है, वो ये जो निगेटिविटी है वो आप में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसके चलते आपके जो डिसीजन है वो भी बदल सकते हैं। उसी प्रकार जो पुरुष व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित है, उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के संकेत, छोटे हो या बड़े, मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखिए, जो संपूर्ण महीना है सितंबर का, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अगर कोई स्वास्थ्य के बारे में परेशानी आती है तो जल्दी से जल्दी आपको इलाज करना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब जो स्त्री वर्ग है, मतलब जिनका भी जन्मतिथि या फिर जो बर्थ डेट है वो 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक के हैं, उनके लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, वैवाहिक जीवन का जो मामला होगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी अनबन हो सकती है। अब ये अनबन पहले से ही चल रही है तो इस महीने में जो एक्सट्रीम पर जा सकता है, डिवोर्स होने की भी संभावना हो सकती है। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप वर्किंग हो, मगर मतलब अगर आप काम वगैरह करते, कोई जॉब करते हो, तो वहाँ पर भी जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। आपके जो इन-लॉज़ हैं उनसे भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यद्यपि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है या फिर स्ट्रेस से आप नहीं बाहर पाओगे, फिर भी आपको डट कर इसका सामना करना होगा। अगर डट कर इसका सामना करते हैं तो ये जो संपूर्ण बात है, ये जो संपूर्ण प्रभाव है, वो सितंबर के बाद धीरे-धीरे कम होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर भावनाओं में बहकर आप कोई गलत निर्णय लेते हो, तो जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो सकती है, और आपके हाथ से महत्वपूर्ण जो अपॉर्चुनिटी है वो भी निकल सकती है। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि यदि आपका जन्म, जैसे मैंने कहा कि 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है, और यदि आपकी मेष राशि है, तो 12 राशियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और आपकी अगर मेष राशि है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन एक सवा महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा आ रही है, फाइनेंशियल क्रंचेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो सितंबर महीने में खास करके आप देखोगे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्सट्रीम पर पहुँच सकती है, ब्रेकअप तक भी पहुँच सकती है। ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपकी संतान है तो संतान के साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी। संतान के साथ आपकी जो तो मतलब जो बातें हैं वो थोड़ी बिगड़ सकती है। अब यहाँ पर जो खास करके जो महिला वर्ग है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने ये जो संपूर्ण महीना है इसमें खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अब एक जो बात है वो सबसे यहाँ पर
पॉजिटिव आप कह सकते हो। मतलब जिनकी भी मेष राशि है और जिनका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है, और ऐसे व्यक्ति जो कि धार्मिक आध्यात्मिक भाव में हैं, उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा। इंट्यूशंस आना या फिर धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव में बढ़ोतरी आप देख सकते हैं, उस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। जो मेष राशि के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी वृषभ राशि है, तो यहाँ पर यदि आपकी वृषभ राशि है तो घर का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया जा सकता है। घर के खास करके जो पुरुष वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वास्तु से रिलेटेड, घर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। संपूर्ण ये जो सितंबर का महीना है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी जो बातें, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी यदि माँ बहुत ज़्यादा मतलब आयु में है तो उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या है, उनके स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज़्यादा सामने आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी मिथुन राशि है, मतलब यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 12-13 सितंबर तक का है और यदि आपकी मिथुन राशि है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय ये जो संपूर्ण महीना है उसमें बिल्कुल भी नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी आपके जो रिश्ते हैं वो थोड़े एक्सट्रीम पर पहुंच सकते हैं। तीन बातों पर भी इसका जो असर है वो आपके जीवन पर हो सकता है, आपके मानसिकता पर हो सकता है। बस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। सिर्फ 1 महीने की बात है, इसके बाद जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। मतलब यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी कर्क राशि है, तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो बातें हैं वो फाइनेंशियल क्रंचेस जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं, ध्यान में रखिए, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे पता है कि इसके पहले भी जो फाइनेंशियल, धीरे धीरे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कम हो रही है, डिटोरिएट हो रही है फाइनेंस के बारे में, लेकिन इस महीने में मतलब सितंबर महीने में बहुत ही एक्सट्रीम पर जाएगी। लेकिन तब भी मैं यही कहूँगा कि आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ध्यान रखिए। और पिछले करीबन 1 आध महीने में बहुत सारा एक्टिव थे आप, और इसके चलते स्वास्थ्य की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो भी आपने देखी होगी। तो ये जो 2-3 बातें हैं इस पर अगर आप अमल करते हो तो आगे आने वाला जो समय है, मतलब करीबन अक्टूबर के बाद का जो समय है उसमें जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी सिंह राशि है, मतलब यदि आपका जो जन्म है वो 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी जो राशि है वे यदि सिंह राशि होगी, तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अब देखिए, आपके राशि की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपका कॉन्फिडेंस, और वही कॉन्फिडेंस ये जो संपूर्ण महीना है सितंबर का, इनमें काफ़ी लो देखा जाएगा। हालांकि इसके चलते आप गलत डिसीजन लेने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। फाइनेंशियल क्रंचेस भी आपने देखे होंगे पिछले करीबन 1-1.5 महीने में। तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा, और स्ट्रेस के चलते गलत डिसीजन नहीं लेना, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी बात नहीं करना, क्योंकि आने वाले समय में जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। मतलब यदि आपका जो जन्म है वो 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी कन्या राशि है, तो यहाँ पर भी आपको किसी भी प्रकार के लोन लेना, लोन देना, पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं वो नहीं करनी है। आगे जाके जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स वाली हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना। उसी प्रकार आप में और उनमें भी छोटी मोटी बातों को लेकर जो तू मैं वाले जो बातें हैं वो पिछले करीबन 1-1.5 महीने से आप देख रहे हो, तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी तुला राशि है, तो यहाँ पर आपके जो भाई बहन होंगे, खास करके आपके जो बड़े भाई बहन होंगे, उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली हो सकती है, या फिर उनके जीवन में किसी प्रकार जो स्ट्रेस टेंशन है वो देखा जा सकता है। हालांकि आपके जीवन में भी पिछला 1 डेढ़ महीना है वो ठीक नहीं था। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आपके स्वास्थ्य के मामले में भी आपने देखा होगा, या फिर फाइनेंशियल क्रंचेस के मामले में भी आपने देखा होगा। तो इस महीने में फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि होगी, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब यदि आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, वहां पर ये मान के चलिए कि कोई ना कोई घटना ऐसी हो सकती है जिस वजह से आपके कार्य क्षेत्र पर इसका विपरीत परिणाम देखा जाएगा और इसका जो प्रभाव है वो आने वाले कई महीनों तक हो सकता है। ध्यान ध्यान में रखिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी आपका जो कार्य क्षेत्र है। आप यदि नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें जो स्ट्रेस है वो उसी के बारे में ज़्यादा देखा जाएगा। थोड़ा सा आपको संभल कर काम करना है, गलत निर्णय नहीं लेने हैं, रिस्क नहीं लेने हैं। जैसे कि ये महीना समाप्त हो जाता है, मतलब जैसे अक्टूबर शुरुआत होता है, तो फिर जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में आपके लिए सहज हो सकती है। और यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो, मतलब अगर आप पॉलिटिक्स में हो या फिर समाज से जुड़ी कोई काम करते हो, तो आपके इमेज को धक्का लगने जैसे जो प्रसंग है, ओकेजन है, वो आ सकते हैं। आपको चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। मतलब यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी धनु राशि है, तो खास करके यहाँ पर अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो जो ये समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कुछ बहुत ही अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं, थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकता है। लेकिन यह जो संपूर्ण महीना है इसमें एक दो बातें हैं जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके आपको किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। अगर ऐसे निर्णय लेने की नौबत आती है तो थोड़ा सा रुकिए। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि अक्टूबर में ये बात आप कर सकते हो। अक्टूबर से जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक ठाक साबित होगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या फिर घर का जो माहौल है जो कि गर्मा गया था, वो भी नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा इस महीने के बाद। लेकिन इस महीने में उस प्रकार के निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आप थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक भाव जो है वो थोड़ा ज़्यादा जागृत हो सकता है, या फिर धार्मिक स्थल मंदिरों में जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आप ले सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मतलब यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी मकर राशि है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके लिए यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन जो जन्म तारीख यदि आपकी 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक की है, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, और अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत इन दिनों में नहीं करना, चाहे वो बिजनेस है या फिर कोई अन्य बात। क्योंकि जो भी आप शुरुआत करोगे उसमें आप ऊपर या फिर आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। अब यहाँ पर जो मकर राशि की महिला है, विवाहित महिला है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो इन लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, एक्सट्रीम पर भी हो सकती है। ध्यान रखिए, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के लिए क्या कहने, क्योंकि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें ग्रहण का भी आपने अनुभव लिया होगा। और यदि इस दरमियान आपकी जन्म तारीख है तो ये मान के चलिए, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। डिवोर्स तक भी मामला जो है वो पहुंच सकता है।
छोटी छोटी बातें रहेंगी, मिसअंडरस्टैंड रहेंगी, जो कि बढ़ते 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 बहुत ही उग्र रूप धारण कर सकती है, जिस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है, मतलब वैवाहिक जीवन की, वो खतरे में आ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सडन ऐसी कोई बात सामने आएगी, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार के यदि आपको निर्णय लेने हैं, तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, राह देखनी होगी, थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा। क्योंकि आपकी राशि के लिए अच्छी बात यह है कि जो गुरु है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो वो जो बातें हैं वो सँभालेगा, लेकिन अब जाके जाके जो बातें आपके लिए स्ट्रेसफुल है, जैसे ग्रहण भी है आपके सप्तम भाव में, भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। 1 आध महीने के बाद जो बातें हैं, वो आपके लिए सही साबित होते हुए नज़र आएँगे। ख़ास करके करीबन 15-20 अक्टूबर के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि आपका जन्म 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का है और यदि आपकी मीन राशि है, तो जो बातें हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मतलब मीन राशि के लिए साढ़े साथी का पर्व भी शुरू है, उसके अनुभव भी आपने लिए होंगे और उसके खास करके तीव्रतम अनुभव पिछले करीबन सवा डेढ़ महीने में आपने लिए होंगे। तो सितंबर महीने में भी आपको इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। वहाँ पर के जो लोग होंगे, आपके सहकर्मी या फिर वरिष्ठ, उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो करियर के मामले में जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो दोस्तों, ये था 13 सितंबर से लेकर 8 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक जिनकी भी जन्म तिथि है, उनके लिए ये जो संपूर्ण सितंबर का महीना है, वो किस प्रकार का है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, या फिर 12 राशियों के लिए ये जो संपूर्ण महीना है, वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।